अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आया तो बासित मेडिसिन केयर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सफिक्ज़ाइम टैबलेट्स 200 mg और 400 mg के इस्तेमाल, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके डोजेज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ जाए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, आते हैं हम अब असली टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सफिक्ज़ाइम IP 200 और 400 mg डॉक्टर बीमारी की नौयत को देखकर रिकमेंडेड करते हैं। यानी अगर बीमारी की नौयत ज़्यादा हो तो डॉक्टर आपको 400 mg सफिक्ज़ाइम रिकमेंड करता है, और अगर कम हो तो 100 या इससे ज़्यादा 200 mg आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों, यह दवा कभी भी ये एक एंटीबायोटिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक दोस्तों अपने ख़ुद ही नहीं लेना, ख़ुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना ताकि मेडिकल स्टोर पे जाके ख़ुद ही दवा ख़रीद के ख़ुद ही खा ले। इससे आपके बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप बार बार कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि एंटीबायोटिक आपके जिस्म में काम करना छोड़ देता है, क्योंकि आप इसका मिसयूज़ या बार बार डेली यूजेज बार बार लेने से आपके जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया इसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत होशियार होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मैं आप एंटीबायोटिक का सामना करूं। तो दोस्तों, इसलिए ये आपने ख़ुद कभी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेना, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से ही लेना है, क्योंकि हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी इस्तेमाल की तरफ। तो दोस्तों, सफिक्ज़ाइम का इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर मरीज़ों को रेकमेंड करते हैं जिन मरीज़ों के कान में इन्फेक्शन हो, नाक में इन्फेक्शन हो, या गले में हो, टॉन्सिल्स हो। इसके अलावा अगर आपके गले में सोजिश हो, या स्पेशली डॉक्टर्स ये उन मरीज़ों को रेकमेंड करते हैं जिन मरीज़ों के यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने में कोई इन्फेक्शन हो, या मसाने में कोई गैप हो, या टाइफाइड बुखार हो, तो डॉक्टर अक्सर उसे रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपको दस्त लग सकते हैं, हेडेक हो सकता है, पेट में गैस, और इसके अलावा भी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तो ये आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।